हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन एंड डॉज कॉइन के बारे में, कि एक्जैक्टली शिबा एंड डॉज की प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है, तो अगर आपने मॉर्निंग के अपडेट को देखा होगा तो बहुत कम लोगों ने मॉर्निंग के वीडियो को देखा होगा। बाकी जितने भी लोगों ने देखा होगा, होप सो कि आपने यहाँ से आपको पहले से ही पता था कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा क्या अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो है टेक ऑन रहेगा बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। क्योंकि अगर आप देखोगे, जब भी मैं वीडियोस में बात करता हूँ, कभी भी मैं इफ एल्स में बात नहीं करता हूँ। जस्ट रीजन बिंग, मैं जो सोचता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी मैं बताता हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेनी है। ठीक है, आपको अपने एंड से भी देखना है कि एक्जैक्टली मैं जो बता रहा हूँ वो आपके साथ अगर मिलती है तब जाके जो अपना डिसीजन जरूर से बनाइए। अदरवाइज आप किसी से अपना कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन पे आइए। ठीक है, तो इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 23,398 के आसपास। तो क्या यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा अपवर्ड में। ठीक है, डाउनवर्ड का मैं अभी इस टाइम पे नहीं सोच रहा हूँ। आई डू बिलीव कि यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस अगर नीचे भी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हमें 23,290, ठीक है, 23,290 ये जो जोन है इसी जोन तक आएगा। ठीक है, 23,290 यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि मैं 24,000 का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि एक्जैक्टली 24,000 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस हमें इजीली देखने को मिल जाए। और अब इस टाइम पे जहां पर प्राइस चल रहा है, यहाँ से भी हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें यू टर्न देखने को मिले, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड यही है कि 24,000 के आसपास, 24,000 यूएस डॉलर के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें प्राइस देखने को मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाई आई एम सो बुलिश ऑन बिटकॉइन। तो सबसे पहले तो बात यह है, अगर आप रेगुलर बेसिस में वीडियोस देखते हो तो ये चीज आपको जरूर से पता होगा कि एक्जैक्टली मैं किस बेसिस में और किस रीजन के कारण अभी इस टाइम पे बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के प्राइस यहाँ से 24 के आसपास जरूर से जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क के जैसा रखता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग वीडियोस देखते हो थोड़ा टाइम निकाल के, तो उनको बातें श्योरली समझ में आ गई होगी। बाकी जितने भी लोग वीडियोस नहीं देखते हो तो प्रीवियस वीडियोस को जाकर जरूर से देखना, उसके बाद आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्यों हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर क्विकली माना के बारे में। तो माना की अगर आप देखोगे तो कल मैंने माना का एक कॉल दिया था जहां पर ऑलरेडी स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, बट यहाँ पर मेरा प्लान यही था कि माना के प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट करके फिर प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर आज के दिन में मैंने माना के अंदर कॉल दिया, जस्ट ये जो यहाँ पर चैनल के अंदर मूव कर रहा था ट्रायंगल पैटर्न का, तो यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद ही मैंने अपना एंट्री ले लिया। तो आई होप सो कि अगर आपने यहाँ पर मेरे ट्रेड को कॉपी किया होगा तो दैट मीन्स कि यहाँ से आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जरूर से हुआ होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि लॉस होने पर हमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेल्स एंड मैसेजेस मिलते हैं, बट यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट का मुझे कुछ भी नहीं पता है और मुझे चाहिए भी नहीं। बाकी जो भी है वो आप अपने रिस्क से ले रहे हो, तो उसका क्रेडिट सिर्फ आपको चाहिए, मुझे नहीं। तो इसके लिए आप अपना एंड से भी जरूर से देख सकते हो। ठीक है, तो माना के लिए मैं यही बोलूँगा कि स्टिल माना यहाँ से हमें और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड आप ये लगा सकते हो कि प्राइस आपको 7815 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। अब इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट है, इस मूवमेंट के कारण ही मेरा लॉन्ग के अंदर कुछ कॉल्स के अंदर लॉस भी हुआ है, जस्ट यहाँ पर इसी जोन इसी मूवमेंट के कारण। बट यहाँ पर बीटीसी ऊपर गया, ऑल्ट्स के अंदर हमें उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले शिबा इनू कॉइन के बारे में, कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो शिबा इनू कॉइन के प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 0.012014 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से राइट नाउ शिबा के प्राइस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन को अगर आती है ना प्राइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस अगर इसी जोन के आसपास आता है तो काइंड ऑफ हमें जो है यहाँ पर एक डाइवर्जेंस काइंड ऑफ और यहाँ पर एम काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, जो कि शिबा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर प्राइस नीचे भी आ रहा है तो इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को सस्टेन करे। अगर यहाँ पर सस्टेन हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि सपोर्ट यहाँ पर नहीं बनता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें समवेयर अराउंड
इसी जोन के आसपास 11397 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन में हम कब जा सकते हैं शिबा के प्राइस के अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन में अगर आपको जाना है तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन किया, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक भी जाते हैं तो अराउंड 5% के आसपास हमें प्रॉफिट इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस की बात करोगे तो स्टॉप लॉस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली स्टॉप लॉस हमें जस्ट बिलो दिस हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ हमें यहाँ पर जो है 3.8984% के आसपास हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के शिबा के अंदर अब इस टाइम पे एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड जरूर से ले सकते हैं। तो रिस्क की अगर आप बात करोगे तो रिस्क हर जगह होती है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लेना चाहते हो तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आप अपने एंड से भी जरूर से ले सकते हो। और यहाँ पर सेकंड थिंग इज दैट वॉल्यूम अब इस टाइम पे मुझे यहाँ पर अबव एवरेज मुझे देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अबव एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है, दैट मीन्स कि यहाँ से वॉल्यूम के लिए हमें थोड़ा मूवमेंट शिबा के प्राइस के अंदर जरूर से देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन की अगर आप बात करोगे तो इन शॉर्ट कंक्लूजन मेरे हिसाब से शिबा के प्राइस 3 to 4% के आसपास जो है यहाँ पर ये जो मिनिमल एक्सपेक्टेशन है मेरा 3 to 4% का मूवमेंट हमें शिबा के प्राइस के अंदर आप ट्रेंड में जरूर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको शिबा के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर डॉज कॉइन के बारे में, और डॉज के ऊपर मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी कहा है कि डॉज को लेकर मैं बुलिश हूं एंड स्टिल मेरे हिसाब से डॉज के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें जरूर से देखने को मिलेगा। और डॉज के अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी अगर आप मेरे सिग्नल्स को देखते हो तो ऑलरेडी यहाँ पर डॉज से यहाँ पर प्राइस जब था तब मैंने यहाँ पर एक एंट्री ली थी, तो 10% के आसपास यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिला। और जो भी यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े स्पाइक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, तो इन्हीं स्पाइक्स के पहले ही हमने यहाँ पर डॉज के अंदर अपनी एंट्री बनाई और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया। और यहाँ पर इसी जोन को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी समवेयर अराउंड हमने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया था, समवेयर अराउंड 8% के आसपास जो हमें यहाँ पर भी प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मैं यहाँ पर फिर से आपको यही बोलूंगा कि डॉज गेट नॉट फिनिश्ड, डॉज के प्राइस के अंदर अभी भी जान है और यहाँ से डॉज के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें जरूर से देखने को मिलेगा, ठीक है। नो मैटर व्हाट बट डॉज यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट आपको जरूर से दिखाएगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि एक्जैक्टली क्या होता है ना कि प्राइस जब नीचे होती है, प्राइस जब नीचे से प्राइस जब ऊपर जाता है, अगर आप फ्यूचर में भी उसका ट्रेड लगा के रखते हो तब उसका यहाँ पर मजा कुछ अलग ही होती है। बाकी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हो या फिर एक जाइंट कैंडल्स में 5 to 8% का अगर आपको यहाँ पर 5 to 10% का मूवमेंट देखने को मिलता है तो ऐसे ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मज़ा आता है और यहाँ से एक ही साथ में आप एक अच्छा सा प्रॉफिट को भी ग्रैब कर सकते हो। स्टॉप लॉस में क्या होता है कि 4% स्टॉप लॉस मैंने दे दिया, तो यहाँ पर अगर मैं 5x के साथ हूँ तो 20% का स्टॉप लॉस मेरा खा गया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे दो ब्रेकआउट ट्रेड्स को पकड़ लूँ जहाँ पर 8 to 10% का मूवमेंट हो, जहाँ पर मैं 5x लगा के बैठूँ, तो यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो भी है डॉज के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि डॉज को लेकर मैं बुलिश हूँ और राइट नाउ डॉज के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर डॉज इसी ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक डाउन करता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हो सकता है, जो कि मैं जरूर से अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको बता दूंगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन का ब्रेक डाउन होता है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर अबव दिस अगर ट्रेड करता है दैट मीन्स कि जब तक ये डॉजकॉइन का प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के अबव ट्रेड करेगा तब तक आप इसको कंसीडर करना एज ए बुलिश और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी होगा कि एक्जैक्टली इस बात में तो आपने ये बोल दी कि यहाँ पर इसी जोन से नीचे आया तब यहाँ पर बेयरिश है, इसी जोन के ऊपर रहा तब बुलिश है। तो एक्जैक्टली अगर आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है कि डॉज ने इसी को ब्रेक कर दिया दैट मीन्स आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस का जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा वो डाउनवर्ड की तरफ ही होगा और यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन के अबव अगर रहा तो आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस का ऊपर जाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही मूवमेंट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जरूर से देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको अपडेटेड करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो होप सो कि इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर से मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।